हो गया स्टार्ट। ओके गाइस तो वेलकम टू वीटीएस क्लासेस। ठीक है, मैं वजाज और मैं आपका आईटी का सब्जेक्ट आज पढ़ाऊंगा एंड ऑल। ठीक है, इससे पहले मैंने आईटी के क्लासेस लिए हुए हैं, तो आई होप आप लोगों ने वो क्लासेस देखे होंगे, आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है एंड ऑल, तो वो आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है आज आगे से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग शुरुआत से नहीं कुछ भी आज पढ़ रहे हैं, तो आगे से कंटिन्यू करना है हमें। ऑपरेटर जी, आप पेज को थोड़ा सा ऊपर कर दें, मुझे स्लाइडर नहीं दिख रहा। हो गया? ओके तो ओके गाइस, तो हमारे ऑपरेटर जी ने सब सही कर दिया है। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में किस तरह से काम आता है। ठीक है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। क्या है भाई दोनों का रिलेशन वगैरह, इंफॉर्मेशन का बिजनेस से क्या रिलेशन है, बिजनेस का इंफॉर्मेशन से क्या रिलेशन है, इन गहरे संबंधों को समझना है हमें इस चैप्टर के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, ओवरव्यू एक दे देता हूँ। अगर आप लोगों को पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पिछले वाला क्लास देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया? आपको बड़े सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके, एंड दैट इज लाइक एक आपका आईडी कार्ड है। ओके, ये आपकी आईडी कार्ड है, जहाँ पे आपका एक पिक्चर होता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपका होता है नेम एंड वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। ये सब चीज़ होता है, यहाँ पे कहीं पे साइन भी होता है। ओके, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी की ये आईडी कार्ड वगैरह रहेगी। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, ये जितने भी डेटास देख रहे हो ना आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कंपनी का नेम क्या है भाई। यहाँ भाई कंपनी का नेम है लाइक बल्लू लिमिटेड एंड ऑल। ठीक है, तो ये आप बल्लू लिमिटेड में काम कर रहे हो। ठीक है, आपका यहाँ पे थोपड़ा दिया हुआ है, हाँ भाई ये मेरा चेहरा है, ये मैं हूँ। ठीक है, तो उसके बाद दिया रहता है नाम दिया हुआ है कि हाँ भाई इसका नाम क्या है, तो ये है पप्पू। ठीक है, नहीं, पप्पू का नाम है पप्पू मिस्त्री, राइट। ये इसका नाम है पप्पू मिस्त्री। ठीक है, और वगैरह वगैरह और भी चीज़ें रहती है कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ है कि हाँ भाई 600 BC में पैदा हुआ था एंड ऑल, जो भी है, तो वो सब चीज़ इस आईडी कार्ड में आपका दिया हुआ है। अगर मैं आपके इसमें से सिर्फ नाम का इंफॉर्मेशन रखता, फोटो वगैरह कुछ भी नहीं रखता, सिर्फ नाम रखता, क्या वो एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ था? उससे आपके बारे में बहुत चीज़ पता चल रहा था? नहीं, सिर्फ नाम से आप बहुत चीज़ नहीं पता कर रहे थे। फिर आपका दिया गया डेट ऑफ बर्थ, ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, पर धीरे धीरे जब सब तरह के डेटाज दिए गए ना इस पे, इस आईडी कार्ड पे, तो वो एक क्या बन गया, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया। अभी ये क्या है, जब कोई इस आईडी कार्ड को देखेगा तो उससे क्या समझ जाएगा, आप कहाँ काम करते हो, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब से काम कर रहे हो एंड ऑल, जो भी डेटाज है उसमें सब कुछ दिया रहता है एंड पिक्चर भी दिया रहता है, राइट, कि उसमें आपका जो चेहरा है वो भी दिया हुआ है। तो यही है बेसिकली, ये हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाया ये एक हार्ड कॉपी वाली चीज हो गई, ये आप कैरी करके कहीं पे चल रहे हो आईडी कार्ड वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। देखो, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है इंफॉर्मेशन में वो क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो, आज के टाइम पे आप इंटरनेट से एक्सचेंज करते हो, तो ये जो आप एक्सचेंज कर रहे हो इंटरनेट से, ऑपरेटर जी इसको पूरा मिटा दे, ये हमारे ऑपरेटर साहब के हाथों में जादू है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी सब चीज़ों को कर लेते हैं। ये हो गया, चलो। ओके, देखो गाइस, हमारे ऑपरेटर जी ने आपके लिए एक नया कैनवस ही दे दिया है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। हाँ, तो ऑपरेटर जी ने बोला है मुझे समझाने। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन अभी आप पढ़ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन वो टेक्नोलॉजी में किस तरह से उपयोग होता है, और ये तो ये ठीक है, और इन दोनों का जो काम है
वो बिजनेस में किस तरह से होता है, बिजनेस में इसके क्या काम, राइट। तो हम पहले समझ गए इंफॉर्मेशन क्या है, ढेर सारे सेट ऑफ डेटाज होते हैं एंड ऑल, ठीक है, जो आप क्या करते हो कहीं पे रखते हो ताकि कोई इसको पढ़े तो समझ सके, एक मीनिंग होती है इसकी, एक मीनिंग बनाया जाता है अलग अलग इंफॉर्मेशन को लेके। टेक्नोलॉजी क्या है, यही जो इंफॉर्मेशन आप डील करते हो टेक्नोलॉजी के द्वारा, लाइक आप आईडी कार्ड की बातें कर रहे थे, मान लो मैं किसी डेटाबेस में, किसी सॉफ्टवेयर है जहां पे मैंने आपका नाम लिखा है, पता लिखा है, सब चीज लिखा है, एंड ये भी लिखा है आपने कब से ज्वाइन किया था कंपनी को एंड ऑल, आप किस कंपनी पे हो एंड ऑल, कितनी सैलरी वगैरह आपकी चल रही है, ये सब चीजें मैंने कहाँ पे लिख दी, ये मैंने लिख दी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्टोर है, कंप्यूटर पे स्टोर है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो यही क्या हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर, टेक्नोलॉजी पे, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। जो इंफॉर्मेशन आप डील कर रहे हो कहाँ पे, टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब यही जो चीज है, इन चीजों को जब आप बिजनेस पे यूज करते हो तो दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में। समझ में आया? तो बिजनेस में ही इसका क्या रिलेशन है वो हम लोग इसमें धीरे धीरे समझेंगे। ओवरऑल जो चैप्टर्स है पूरे वो इसी पे ही बेस्ड है, राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया यार कि 2 मॉड्यूल पे ये जो सब्जेक्ट है वो बटा हुआ है, राइट। एक मॉड्यूल है आपका जहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल वाली बातें हैं कि भाई ये बेसिक्स क्या है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग वहां पे समझेंगे। एंड आईटी की एक्ट भी बनाई गई है, राइट, कि किस तरह के कानून वगैरह। अब दूसरे वाले जो मॉड्यूल है उस पे क्या आपको दिया गया है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिया गया है, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली जो है ये चीजें किस तरह से ऑपरेट करती है, जो भी टेक्नोलॉजिकल वाले सॉफ्टवेयर से जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हो, लाइक एमएस वर्ड वगैरह होती है, एक्सेल वगैरह होती है, आज के टाइम पे गूगल शीट है, गूगल डॉक्स है, पावर पॉइंट है वगैरह, ये सब चीजें जो आप ऑपरेट करते हो, हर तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीज जो है वो इंफॉर्मेशन से डील करती है, राइट। तो उसका बिजनेस में कितना योगदान है ना, वही हम लोग इस पे समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पहले चैप्टर्स बहुत सारे कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अच्छा दूर आ चुके हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग समझेंगे ये फर्स्ट चैप्टर पे ही हम लोग अभी चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ही आपको बहुत से बेसिक्स बताए गए हैं कि डेटा क्या होती है एंड इंफॉर्मेशन किस तरह से इधर से उधर एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का जर्नी क्या होता है, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है टेक्नोलॉजी में उसका एक सिस्टम क्या होता है एंड ऑल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कंपनी में किस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कितनी वैल्यूएबल होती है, वो चीजें जो है हमने अभी पीछे थोड़ा बहुत समझ लिया था। अब आगे जो हम समझेंगे वो समझेंगे बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे जो हमारा जो चैप्टर, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन्हें नहीं पता है, तो वो आप पीछे वाले चैप्टर्स को हमारे क्लासेस को जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो जाके, ओके। आई होप आपको वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहे एंड ऑल, आपके लिए नंबर वगैरह सारा दिया हुआ क्वेरी के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑपरेटर जी आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। देखो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं, ओके। यहाँ पे ना बड़े सुंदर शब्दों में सारा कुछ लिखा गया है, मैं आपको शब्दों में भी बताता हूँ और रियल लाइफ में भी बताता हूँ किस तरह से ये चीजें काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है ना भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है वेरियस बिजनेस डेटा, ठीक है, टू कन्वर्ट देम इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ होता क्या है ना, सारे डेटा को लेके ना उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाए ताकि वो कंपनी के लिए काम आए, ठीक है। किस तरह से, मैं अभी आपको एग्जांपल्स देके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ बोल रहा है, एज वी नो इन प्रेजेंट वर्ल्ड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ बिजनेस एंटिटीज आर ऑपरेटिंग इन अ लार्ज स्केल व्हिच प्रोवाइड चैलेंज टू द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटिटीज टू कम्पीट विद देम। देखो भाई बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, सबको क्या है, इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई अगला क्या कर रहा है, अगली वाली कंपनी क्या कर रही है, कि मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या कर दूं, तो ये आपको पता कहां से चलेगा, या तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भाई। पहले क्या होती थी कि बहुत से कंपनीज में क्या थी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहते थे, तब जो इन्फॉर्मर्स होते थे उसको इन्फॉर्मर कहते थे। इनको क्या किया जाता था ना कि बिजनेस के अंदर ना, मान लो आप दूसरे बिजनेस वाले, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे बताता हूँ, आप ज्यादा समझो। मान लो ये आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और ये एक अलग बिजनेसमैन है, इसकी एक अपनी बिजनेस है, ठीक है, और इसकी एक अपनी बिजनेस है, ठीक है। मान लो ये बनाता है बच्चों के डायपर्स और ये बनाता है कच्छे, ठीक है। देखो एक अच्छे बना रहा है और वो क्या बना रहा है, डायपर्स बना रहा है। ये
आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने कितने डिफरेंस हो रहा है? ये देखो बच्चों बच्चों के लिए बना रहा है, और ये क्या बना रहा है कच्छे, ये बना रहा है अडल्ट्स के लिए, राइट। जो क्या हो गया, जैसे आप आमतौर पे कहते हो चड्डी, राइट, यहाँ पे चड्डी का ड्राइंग बना दिया, जैसे आपको समझ आता है समझिए। ओके, तो ये बना रहा है डाइपर्स और ये बना रहा है तो कच्छे, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मान लो ये कच्छे वाला, ये डायपर वाला सोचा कि चलो भाई मेरे को कच्छे के बिजनेस में उतरना है, तो डायपर वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगा कि कच्छे के बिजनेस में डायरेक्ट तो कूद नहीं सकता क्योंकि उसको तो आइडिया नहीं है। तो वो क्या देखेगा कि दूसरा जो कच्छे वाला ब्रांड है ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे मैं समझ सकूं कि उसका मार्केट में कितना इन्फ्लुएंस है, और वो ऐसा क्या कर रहा है कि हम कुछ अलग करें कि मेरा भी चीज बिके, राइट। तो ये देखा कि भाई ये ठीक है, ये कच्चे बच्चे बेच रहा है, ये ऐसा है, तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ये बड़े सिंपल सिंपल कच्चे बनाता है, हम क्या करते हैं, हम फूल पत्ती वाले कच्चे बनाते हैं, ठीक है। लोगों को हो सकता है फूल पत्ती वाले कच्चे पसंद है, कुछ अलग अलग तरीके भी कच्चे पसंद होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये फूल पत्ती वाला बना दिया, तो यही हो गया डिफरेंस। पर ये कैसे कर पाया, इससे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ा, इससे पहले जरूरत पड़ा इंफॉर्मेशन, राइट। ये इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिला, ये इंफॉर्मेशन उसे मिला दूसरे कंपनी से, ठीक है। तो यही होता है, तो यहीं पे आप अभी समझोगे कि किस तरह से जो है ये डेटा, जो एक रॉ डेटा होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उन डेटा को लिया जाता है और उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है ताकि वो कंपनी के लिए काम आए, राइट। अभी जो ये बिजनेस जो है वो कौन कौन सा डेटा ले रहा होगा, वो डेटा ले रहा होगा इसका कि इसकी कितनी सेल है, ये कितने लोगों को बेचता है, किस किस तरह के लोगों को बेचता है, डेमोग्राफिक वाला डेटा लिया होगा, राइट। और ये भी देखा होगा कि कितने तरह के लोग इसके खरीद चुके हैं, राइट। तो वो एज पर्सपेक्टिव से भी ले लिया। फिर इसका ये देखा कि इसका मार्केट में जो प्राइस वगैरह है प्रोडक्ट का वो किस तरह से है, कभी कभी सेल वगैरह चलाता है तो कितना डिस्काउंट देता है, कितना नहीं देता है, ये सब चीजों को पूरा देखा ये। तो इसने क्या किया, ये छोटे छोटे जो डेटाज लिए ना उस कंपनी के, लाइक कितना सेल है, कितने लोगों ने खरीदा है, कितना प्रॉफिट हुआ है इसका, कितना क्या है, इसके मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं। अगर ये डेटा आपको सिर्फ एक सिंगल डेटा मिले, लाइक इसने कितने सेल किया, क्या आप उससे बहुत चीजें समझ जाओगे, नहीं समझोगे, राइट। तो इसने क्या किया, पहले सेल्स का डेटा लिया, प्रॉफिट का लिया, धीरे धीरे सब डेटा को इकट्ठा करके क्या किया, एक इंफॉर्मेशन शीट बनाया, जहां पे क्या देखा उसने कि अच्छा इस बिजनेस का इतना सेल था, इतना ये था, इतना ये था, ऐसे ऐसा था, तो ये बिजनेस जो है इस तरह से अभी सस्टेन कर रहा है, हो सकता है आगे भी ये अच्छा करे, और बिजनेस में इसका प्रोडक्ट लाइन इतना है, मतलब इतने तरह के ये प्रोडक्ट्स बना चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये चीजें इसको जब पता चली तो वो क्या बन गया, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन। मैं आपको अभी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ये जो इन्फॉर्मेशन वाली जर्नी थी ये किस तरह से हुई है, ठीक है। अभी आपको आई होप समझ आया होगा कि ये बिजनेस वाली पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से ये ऑपरेट हुआ है अभी, ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर तो कंपटीशन पे होता है एंड इनोवेशन पे भी होता है कि लाइक नया क्या करे, उसके लिए भी डेटास वगैरह लगता है, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग रैपिडली। देखो भाई बिजनेस आजकल बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है उतना बिजनेस भी नया नया आता जा रहा है, राइट। आप हर दिन सुनोगे कि कुछ नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, फलाना ढिमकाना भरा हुआ भी ढेर सारा ब्रांड का ब्रांड आ रहा है। हम लोग भी कुछ ब्रांड्स बनाएंगे साथ में मिलके, आपको बताएंगे कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं हमारे, ठीक है। और इंश्योर किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बिजनेस का, एंटिटी का, टू टेक क्विक डिसीजन, रीडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड बिजनेस डेटा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जैसे ये जो इंफॉर्मेशन आपको ढेर सारे मिल जाते हैं तो इससे क्या कर पाते हैं, एक बिजनेस जो होता है वो क्विकली डिसीजन ले पाता है, राइट। अगर देखो वो जो कच्छे बनाने वाला वो ब्रांड के बारे में जब पता कर रहा था तो उससे क्या हुआ, उसका कितना टाइम बचा, वो मैनुअली तो गया नहीं, वो किसी से इंफॉर्मेशन ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सेल का, इसका उसका, सब जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहा है, राइट। तो उससे हुआ क्या कि वो जल्दी से फिर डिसाइड कर पाया कि मुझे कच्छे के बिजनेस में उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। वरना या डायपर पे ही रहना ठीक है, या डायपर पे ही कुछ इनोवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो रैपिड डेवलपमेंट होता है एंड रैपिड डिसीजन ले पाते हैं एंड डेवलपमेंट भी होता है इससे, और सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके क्या चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा, थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, राइट। तो वो जो इन्फॉर्मेशन और डेटा लोगे आप कहीं से भी ले सकते हो, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं से भी आप ले सकते हो, राइट।
तो वही आपको यहाँ पे ओवरऑल पूरा कवर किया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी तरह की बात हो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड हमारे जानते हैं आप ऑपरेटर साहब क्या करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है और उसमें किस किस तरह की चीजें इंक्लूड की गई है, मतलब ये जो पूरा बिजनेस का डेटा जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। प्रोसेस मतलब मैं बता देता हूँ सिंपल शब्दों में। मान लो आपको बनाना भाई खिचड़ी, ठीक है। आप खिचड़ी कैसे बनाओगे? आप खिचड़ी बनाओगे पहले तो चावल लोगे, सिर्फ चावल ही आप खाओगे? नहीं, चावल के साथ आप क्या लोगे? अलग अलग तरह के मसाले लोगे, अलग अलग तरह के पानी डालोगे, उस पर घी डालोगे, तेल डालोगे, नमक डालोगे, थोड़ा किसी को कुछ और पसंद हो वो डालेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो सिंपल हो गया खाना। अब मान लो आपको बनानी है बिरयानी, तो बिरयानी में तो आपको बहुत तरह के मसाले लगेंगे ना भाई, बहुत तरह के चीजें लगेंगे आपको उसमें डालने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि जो आप धीरे धीरे जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो ना उसको क्या करते हो आप मिला के प्रोसेस करते हो, तब ना वो खाना बनता है। तो प्रोसेस जो हम लोग है ना यहाँ पे डेटा का करेंगे, वो जो छोटा छोटा डेटा ले रहे हैं ना उस डेटा को इकट्ठा करके क्या करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे। जब वो प्रोसेस हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या होगा, वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा। वो कौन सा इंफॉर्मेशन बनेगा? वो बहुत इंफॉर्मेटिव वाला इंफॉर्मेशन बनेगा जिससे हम कुछ भी समझ सकेंगे और उससे डिसीजन ले पाए। समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो इसमें प्रोसेस जो है वो कौन कौन से प्रोसेस है वो इंक्लूड किया गया है। जैसे लाइक कि अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग में आपके क्या क्या आ जाते हैं? अकाउंटिंग वाले क्या क्या अकाउंट चल रहे हैं एंड ऑल, राइट, कि कितने इस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग रिलेटेड हो जाता है। जैसे कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया होगा कि अकाउंट्स में होता क्या होता है। जनरली फिनेंशियल डेटा का इंफॉर्मेशन रहता है उसमें, राइट, कि बिजनेस की इतनी इन्वेंट्री है, अभी इतनी प्रॉफिट चल रही है, इस आदमी को इतनी सैलरी दी गई है, या इस साल इतना सैलरी दिया गया है, कैश फ्लो इतना चल रहा है, राइट, एसेट्स इतने, लायबिलिटीज इतनी। ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही है एक तरह का, जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक बैलेंस शीट में उसको लिख रहे हो। ये क्या है? जितने भी बैलेंस शीट पे आप लिखते हो वो सब एक डेटा है, राइट। कैपिटल कितना है, ठीक है, एंड स्टॉक्स कितना है एंड ऑल, ठीक है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स कितने हैं, ये सब आप जब लिखते हो तो दीज आर डेटा। जब ये इकट्ठा हो जाता है कहीं पे वो बन जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या हो गया? बैलेंस शीट हो गया एक इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आप उस पर झाल मुड़ी खाओगे उस बैलेंस शीट पे? आप जाहिर सी बात है उसको समझ के आप उसका इस्तेमाल करोगे, राइट, कि वो बैलेंस शीट अच्छा ये है भाई, तो इस बैलेंस शीट्स के हिसाब से मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरी कंपनी घाटे में चल रही है भाई, आप जल्दी से कुछ करो और इसे बिजनेस को आगे बढ़ाओ एंड ऑल, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि अकाउंटिंग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। जितने भी अकाउंट्स वाले होते हैं, जितने भी बिल होते हैं ना दिन भर में, आप देखोगे एक अकाउंटेंट क्या करता है जनरली एक कंपनी में, दिन भर बिल्स को अपडेट करता रहता है। वो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, टैली वगैरह, एक्सेल है, उसमें क्या करता है वो डेटास को अपलोड करता रहता है कि हाँ भाई आज इतने बिल्स ये हुए हैं, बिल गए हैं, एक्सचेंज हुए एंड ऑल, इतने पैसा का हेर फेर हुआ है, ये वगैरह, वो सब चीजों को एक जनरल एंट्री के द्वारा हर चीजों को अपडेट करता रहता है। तो एक लेजर फॉर्म होता रहता है। तो वही हो गया अकाउंटिंग डेटा का प्रोसेसिंग। फिर होता है सेल्स डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि सेल का डेटा प्रोसेस हो रहा है। सेल का बोले तो सेल हो गया कि जैसे भाई कितनी बिकी है। अब देखो ये आदमी भाई अपना डेटा रखेगा कच्चे वाला, तो ये क्या रखेगा कि भाई मेरे कच्चे कितने बिक गए, राइट, कि कच्चे कहाँ पे कितने बिके एंड ऑल। तो वो पूरा सेल्स का डेटा होगा। अब सिर्फ सेल्स के डेटा में यही नहीं होगा कि भाई सेल कितने हुए, ये भी होता है कि सेल कहाँ कहाँ पे कितने हुए, किस किस स्टेट में मैंने बेचा है तो कहाँ कहाँ कितने हुए, और किस मंथ में ज्यादा हुआ सेल एंड किस मंथ में नहीं हुआ, ये चीजों को भी देखा जाता है। ओके, फिर होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया भाई तुम्हारे पास कितना स्टॉक। अब ये देखेगा आदमी भाई जाके कि लाल वाले कच्चे कितने हैं, काले वाले कच्चे कितने हैं, कौन से कच्चे का कितना डिमांड है, उस हिसाब से इन्वेंट्री रखना पड़ता है ना भाई। अब देखो छाते वाला बिजनेस वाला क्या करेगा, छाते वाला क्या करेगा, वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री रख के रहेगा, कब के लिए, सिर्फ बरसात के सीजन के लिए, राइट। तो वो इन्वेंट्री वगैरह वही होता है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है, उसमें भी डेटास वगैरह को ही हैंडल किया जाता है कि लाइक कितने इन्वेंट्री है मेरे, कितने नहीं है, कितने निकल चुके हैं एंड ऑल। आप अगर अकाउंटिंग करते हो तो आप एक चैप्टर से भी डील कर चुके होगे, दैट इज कॉल्ड लीफो एंड फीफो, राइट, लास्ट इन फर्स्ट इन। तो उसमें आप लोगों ने समझा होगा कि लाइक इन्वेंट्रीज किस तरह से मैनेज होती है। तो वहां पे आप क्या करते हो, पूरा इन्वेंट्री का ही डेटा एक स्टोर करके रखते हो एक पेज पे,
या फिर एक कहीं पे भी डिवाइस पे एंड ऑल, जहां पे आप ये देखते हो कि भाई मेरी इन्वेंट्री कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, और डे टू डे कितना इसमें फ्लो हो रहा है, ये सब चीजों का एक डेटा मेंटेन किया जाता है। देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको आई होप शायद ना समझ आ रहा हो, अगर आप बिजनेस चला रहे होगे, जैसे कि अभी हम लोग बनाएंगे एक बिजनेस कच्छे का या फिर पान का, हम लोगों के पास बहुत ब्रांड्स है जो हम लोग करेंगे, तो आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही बताएंगे कि ये डेटा कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी भी आपको समझ आ रहा होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है। लाइक हम लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं कच्छा, तो ऑनलाइन में अगर मान लो सबके सबने खरीद लिया, तो हमें तो ये दिखाना होगा ना भाई आउट ऑफ स्टॉक है। अगर हम नहीं लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक, तो हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं, हम तो देंगे कैसे? तो हमारा क्या होगा कि कस्टमर भाई नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई ये बोलता है यार इसके पास है, पर हम लोग बाई कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहे प्रोडक्ट, बोल रहा है नहीं है फिर प्रोडक्ट, तो हमने तो बाई भी कर लिया है, फिर ये बोल रहा है प्रोडक्ट ही नहीं है। तो ये चीजें क्या होती है, मिसकंफ्लिक्ट ना हो, इसी के लिए इंफॉर्मेशन को जो है हमेशा एक्सचेंज किया जाता है, तभी आपको तुरंत दिखा दिया जाता है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया या फिर इतने एक दो ही अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह से ही पूरी काम करती है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद है देखो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर हो गया है भाई, जल्दी जल्दी मिटो, हाँ चलो हो गया, हाँ। अभी रिक्रूटमेंट क्या है ना भाई, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट होता है भाई जब आप लोगों को हायर करते हो ना अपनी कंपनी में, कि चलो भाई चंगू मंगू कौन कौन काम करेगा मेरे कंपनी में, मैंने सबको ले लिया कि हाँ भाई चंगू चड्डी बनाने में अच्छा है, मंगू जो है डायपर बनाने में अच्छा है, तो मैंने सबको रख लिया अपने कंपनी में, ठीक है। तो वही होता है कि रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना है। रिक्रूटमेंट होता है कि भाई रिक्रूट करो लोगों को, हमें जरूरत है लोगों की, तो हायर करनी पड़ती है, उसमें से सिलेक्ट करते हैं हम लोग कि कौन हमारे काम का है, ठीक है, चंगू है या मंगू है। तो इनसे हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर किया जाता है कंपनी में। मैं बताता हूँ किस तरह से ये होता है। जनरली अगर आप देखोगे हर एक कंपनी में HR होती है, HR क्या करती है, वो होती है एक ह्यूमन रिसोर्स वाला, ठीक है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करते हैं ना, इनका काम यही होता है रिक्रूट करना और सेलेक्ट करना कि भाई कौन कैंडिडेट जो है वो कंपनी के लिए अच्छी है और कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है भाई, उसको कितनी सैलरी चाहिए, कितनी क्या चाहिए, वो सब चीजों को वो HR जो है वो मेंटेन करके रखती है डेटा, कि मैंने आज इतने कैंडिडेट्स को देखा है जिनकी रिक्वायरमेंट इतनी है और ये इस स्किल्स को होल्ड करते हैं। मतलब मान लो कि हमें चाहिए कोई आदमी भाई चड्डी बनाने वाला, तो हम ये देखेंगे भाई कौन स्पेशलिस्ट है कपड़ों के साथ, राइट, कि कपड़े वपड़े को समझता कौन है और कपड़े के लाइन पे कौन ज्यादा काम कर चुका है एंड ऑल, उससे पहले वो कितनी कमा रहा था एंड ऑल, वो सब चीज का डेटा कहाँ रखना पड़ता है, HR को रखना पड़ता है, एक शीट पे या कहीं पे भी, ठीक है, आप डिजिटली स्टोर करो या पेपर पे कहीं पे भी। तो जो इन्फॉर्मेशन आप होल्ड करते हो दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाला डेटा, ठीक है, जहां पे आप सिर्फ इसका डेटा रखते हो कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनका डेटा क्या है और जो रिक्रूट हो रहे हैं उनका डेटा क्या है। स्ट्रेटेजिक डेटा मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पर कंपनी जो है डिसीजन लेती है, क्योंकि ये होता है एक ओवरऑल डेटा। जैसे कि अगर आप कैश फ्लो की बात करो तो वो एक ओवरऑल डेटा होती है, वहां से आपको पूरा बिजनेस ही समझ आ जाता है कि अच्छा इस बिजनेस में डे टू डे इस तरह से काम हो रही है एंड ऑल, इसकी 5 साल की कितनी लिमिटेशंस एंड ऑल क्या क्या है, वो सब आपको कैश फ्लो ही देख के समझ आ जाए, राइट। तो कैश फ्लो को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो स्ट्रैटेजिक डेटा मैनेजमेंट के लिए काम आता है, ताकि वहां पे एक अच्छा डिसीजन ले लिया जा सके कि अभी कितनी कैश फ्लो चल रही है हमारी, कितनी खर्च वर्च है, सब कुछ है, उस हिसाब से हमें किसी एम्प्लॉय को निकालना है या फिर और हायर करना है, ये चीजों को डिसीजन लिया जाता है। कितने स्टॉक्स और लाने हैं, कितने प्रोडक्ट्स और बना सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को देखा जाता है। तो ये सब स्ट्रैटेजिक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में होता है, जहां पे इस तरह के डेटा को रखा जाता है जिससे कि हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। वो चीजों को हम लोग अभी आगे अच्छे से अनफोल्ड करेंगे, फिलहाल तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा गाइज। अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम है एंड ऑल, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड ऑल, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
वही तो बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम ही कुछ बोल रहे आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम फिर से आ चुके हैं छोटा मोटा ब्रेक लेके, चाय पानी नाश्ता सब करके। आई होप आप लोग भी कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चावाड़ी सब। ठीक है, हमने ये समझ लिया भाई कि बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, कि भाई बिजनेस जो है उसमें डेटा का प्रोसेस किस तरह से होता है, वो जो पकाते हैं वो डेटा को, वो किस तरह से पका के वो कैसी बिरयानी बनाते हैं जिससे आपके ऊपर डिसीजन लिया जाता है एंड ऑल, वो चीजें देखी जाती है। ठीक है, आगे जो है टॉपिक एंड दैट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ओके, ये जो बात है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है भाई। इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है वो हमें देखना है। ठीक है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो, पहले तो लिखा है भाई कि एक क्यू होता है एंड ऑल, वो हम लोग ऊपर अभी समझ लेते हैं कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, ये सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क बना देती है आप। जहाँ पे कि देखो बिजनेस में आप अगर कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कल आप उठे सुबह आगे बोले कितनी प्रॉफिट हुई कितनी लॉस हुई, ऐसा थोड़ा ही होता है। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, हर एक डेटा अपने हिसाब से स्टोर होता जा रहा है। एक सिस्टम बना दिया जाता है कंपनी में कि हर एक चीज जो अपने सिस्टमैटिक वे से काम करते रहे। वही सिस्टमैटिक वे हम लोग अभी समझेंगे किस तरह से वो सिस्टमैटिक वे काम करती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टमैटिक वे होती है ये इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या होती है ना, ये होती है बातचीत। जब आप बातचीत करोगे तभी तो हल निकलेगा ना। आप ऐसा ही थोड़ी है कि आप चुपचाप जाओगे कंपनी पे आपको सब तरह का डेटा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जाओगे, पूछोगे, बात करोगे एंड ऑल, तो वहां पे एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी भी होती है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो तो प्रॉब्लम होगा ना। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड ऑल, तो अगले डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो वही हम लोग अभी देखेंगे, जहां पे क्या होता है ना कि कंपनी जो है वो कनेक्ट करती है इटसेल्फ इंटरनल और या तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर यहाँ पे कोई भी हो सकता है। एक इंटरनल वाले स्टेक होल्डर्स हो गए, लाइक जो आपके एम्प्लॉय वगैरह जो भी है वो जो आपके कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो। और एक एक्सटर्नल एक स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपको कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करके, जो बाहरी लोग हैं जो आपके कंपनी में डे टू डे नहीं है पर है जुड़े हुए कंपनी से। ठीक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं। ओके, जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, तो उनसे क्या होता है ना कि उससे कम्युनिकेशन जो होता है वो काम करना पड़ता है कंपनी में। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड काम करता है। देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, राइट, कि दिन भर आपके खून दौड़ते रहते हैं बदन में। उस तरह से कंपनी में भी ना एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। वो भी एक ब्लड है समझो बिजनेस का, जो क्या होता है दौड़ता रहता है। ऐसे तो बिजनेस का ब्लड यार पैसा है, पर फिलहाल एग्जाम्पल दे रहे हैं किताब वाले। तो सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। ऐसा नहीं है भाई आप गए, आप गाली वाली दे के बोले अबे बता कितने का हुआ है, क्या हुआ है, सेल हुआ कि नहीं हुआ, तूने किया कि, ऐसा तो नहीं होता ना। एक सिस्टमैटिक वे बनाया गया कि भाई किस तरह से आपको ये करना है, कम्युनिकेट करना है एंड ऑल, उससे किस तरह से बात करना है, उससे किस तरह से बात लेना है। इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होता है डे टू डे प्रोसेस पूरा एक कंपनी में, तो किस तरह से होगी एंड किस तरह से नहीं, वो चीजों को कंपनी के द्वारा एक बनाया जाता है पॉलिसी में, राइट। तो वही चीजें अभी समझेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है और स्मूथ काम करता है एक बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले जो बता रहा है दैट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है ना, ये होता है जो कंपनी के बाहरी लोगों होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी से अगर कांटेक्ट करे तो दैट इज इंट्रा। ठीक है, इंटर क्या हुआ, सॉरी अच्छा हाँ, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन among all departments in organization a systematic intra-organizational communication network is required। ठीक है, ये देखो ये क्या है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना एक डिपार्टमेंट होता है उसमें। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे मान लो जहां पे लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप घर समझ सकते हो या फिर आप ये समझ सकते हो एक बिजनेस, एक ऑफिस, जहां पे क्या है अलग अलग लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया है। किस लिए, ताकि वो किसी तरह का काम करे, पर जहां पे उसको ऑर्गेनाइज किया उस जगह को क्या कहा जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया, ऑर्गेनाइजर किसको कहा जाता है, जो ऑर्गेनाइज करता है।
ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है? जहां पे ऑर्गेनाइज होकर लोग काम कर रहे हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर रहा है। तो वही जो होता है ना, जो डिपार्टमेंट्स है कंपनी के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो वो क्या हो गया? इंट्रा कम्युनिकेशन। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है तो उसका वहां से वहां इंफॉर्मेशन जा रहा है। लाइक कि भाई एक तरफ में चड्डी के कपड़े रेडी हो रहे हैं, एक तरफ में चड्डी सिलाई हो रहा है, राइट? तो पूरे जो है फाइनली जाके एक कच्चा पूरा बनता है, ठीक है, जो मार्केट में जाता है। तो एक पूरा सिस्टम होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भाई कच्चे का स्टॉक में भाई ये वाला मटेरियल घट रहा है, ये वाला ऐसा है, तो आप अगर बताओगे नहीं तो ये कम्युनिकेशन होना इसीलिए जरूरी होता है एक कंपनी में, राइट? तो वही हो गया कि सिस्टमैटिक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि डिपेंड है लोकेशन पे ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, नेटवर्क एस्टेब्लिश, जहां जहां भी आपका डिपार्टमेंट है एंड ऑल, वो पूरे जो है कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? क्यों होता है? ताकि आपको पता रहे कि भाई क्या चल रहा है उस डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में, ठीक है? कहीं इस तरफ में मस्ती तो नहीं चल रही है, कहीं उस तरफ में काम तो नहीं चल रहा है, ये चीजों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है? किस डिपार्टमेंट में कितना एफर्ट रहा, ये रहा। तो इसीलिए देखोगे आप, अगर आज के टाइम पे कंपनीज में क्या होती है ना, पॉलिसीज होती है, किस डिपार्टमेंट में कौन ज्यादा काम कर रहा है एंड ऑल, तो उसको क्या दिए जाते हैं? इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो डिपार्टमेंट जो है अपनी काम और लॉयल्टी से और अच्छे से जी भर के मस्ती में करते रहे, राइट? अब क्या है कि डिपार्टमेंट जैसे कि लोकेटेड इन अ सिंगल बिल्डिंग, अगर वो एक सिंगल बिल्डिंग में लोकेटेड है, अभी देखो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात थी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट तो आप जाके भी बातचीत कर सकते हो, पर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये इंट्रा वाला जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो होती कैसे, वो हमें बताया गया। वो देखो किया गया है लैन से। व्हाट इज लैन? LAN है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है भाई? ये होता है ना, मैं आपको एग्जांपल से भी आगे भी अच्छे से बता दूंगा कि आपको याद रहेगी कि भाई लैन क्या होती है, वैन क्या होती है, ये सब क्या होती है, ठीक है? ये थोड़ी टेक्नोलॉजिकल टर्म है, पर आपको ये बेसिकली दिमाग में रहेगा कि ये किस तरह से काम करती है। ओके, तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये लोकेटेड, मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, एक कंपनी की ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, पर ये कहाँ है? मैं एक मिनट ये खोल के, हाँ यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि देखो एक बिल्डिंग है, ओके, एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक फ्लोर का भी ऑफिस हो सकता है जिसमें डिपार्टमेंट्स को तोड़ दिया गया है कि छोटी कंपनी में छोटी डिपार्टमेंट्स होती है। अब मान लो एक बड़ी कंपनी है जो कि एक पूरी बिल्डिंग है, वहां पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5, मान लो 5 डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, पर ये कहाँ है? ये एक ही बिल्डिंग पे है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, राइट? ये सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं? ये एक ही बिल्डिंग पे, इन अ सिंगल बिल्डिंग। अब मान लो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, तो क्या बार बार ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर आएगा चल के फिर के सिर्फ एक बात पूछने के लिए कि हाँ भाई वो माल रेडी हो गया, अच्छा ठीक है, फिर वो ऊपर जाके ऊपर बताएगा उसको कि हाँ वो माल रेडी हो गया, फिर बोलेगा नहीं जाके ये भी पूछ, फिर वो जाएगा नीचे फिर पूछेगा अच्छा वो वाला भी हो गया, वो बोलेगा हाँ हो गया, फिर ऊपर जाएगा फिर बताएगा। तो ये करने से अच्छा हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, एंड दैट इज टेलीफोन वगैरह लगा दिया जाता है, राइट? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंट्रा कम्युनिकेशन होता है। तो भाई यहीं से कॉल करके पूछ लो क्या वहां पे उस डिपार्टमेंट का काम हो गया एंड ऑल। अब आजकल तो भाई और भी ज्यादा एडवांस हो गया, अब हर चीज अपडेटेड हो गया कि कंप्यूटर पे हर चीज अपडेटेड रहता है, ट्रैक कर पाते हैं कि वो डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ, वो सब ट्रैक होता रहता है। अभी इतने अच्छे अच्छे वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं, राइट? मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स भी जो आज के टाइम पे क्या क्या चल रही हैं कि मतलब कंपनीज में किस तरह से कम्युनिकेशन वगैरह होती है एंड ऑल। ओके, अलग अलग तरह के वर्कफ्लो मैनेजमेंट एप्स होते हैं एंड ऑल, जहां पे ये सब चीजों को ऑपरेट किया जाता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से अच्छे से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट रहे एंड ऑल, हर चीज काम होता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, दैट इज कॉल्ड लैन। ये लैन क्या होता है भाई? लैन होता है ना लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, मैं आपको बताता हूं ये क्या होती है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ना, ये होता है एक लोकली एक नेटवर्क बनाया जाता है। मान लो जब आप एक छोटे जगह पे हो ना, यहाँ पे ये आदमी है, यहाँ पे ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बना देना जिससे कि ये सब कनेक्टेड रहे एक जगह पे। ये मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दूसरी बिल्डिंग में भी मतलब ये चीज हो, या तीसरी में भी, या फिर मान लो कहीं और है ये बिल्डिंग, मान लो किसी और स्टेट में है, वहां पे भी कम्युनिकेट, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जो वहीं पे ही है, सिर्फ उस एरिया में ही मैं बात कर रहा हूँ। जो छोटे मोटे एरिया को ही टारगेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वहीं पे आप कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा दूर दूर करना है कम्युनिकेट, लाइक एक स्टेट से दूसरा, या फिर मान लो उसी सिटी में किसी और जगह पे, किसी और जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसे हम लोग वैन कहते हैं, ओके। तो ये एक होता है लैन और एक होता है वैन। वैन में क्या होता है कि हम दूसरे जगह से भी बात कर सकते हैं। मान लो एक डिपार्टमेंट हमारा कहीं और है, होती है ना भाई, कि फैक्ट्री कहीं और होती है, ऑफिस कहीं और होती है, तो ये इसकी भी तो कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड, वहां पे वाइड एरिया नेटवर्क काम आता है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं कम्युनिकेशन, राइट। एंड जो सामने होता है दैट इज कॉल्ड लैन, वो लैन पे ही हो जाता है। इसीलिए देखना आप लोग, लैन नेटवर्क लगा होता है हर एक ऑफिस वगैरह में, लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम किया जाता है, चाहे टेलीफोनिक हो या फिर कंप्यूटर डेटाबेस से मतलब एक दूसरे को कनेक्टेड रखना, ये सब चीजों को किया जाता है एक कंपनी। तो दैट इज कॉल्ड लैन। एंड वैन होता है जो दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है। पर आज के टाइम पे देखो भाई, टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली गई है कि आप अगर अमेरिका पे भी काम कर रहे हो ना, तो यहाँ भी ट्रैक कर सकते हो हर एक चीज। तो ये सब चीज आजकल के टाइम पे पूरी पॉसिबल हो चुकी है, ठीक है। तो यही लैन और वैन आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि ये लोकली कम ऑपरेट होती है, एंड ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, दैट इज वाइडली पूरा ये कवर होता है, ओके। किसी भी तरह की डाउट हो एंड ऑल हो, यस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह की डाउट हो एंड ऑल, आप कमेंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो देखो गाइज, यहाँ पे दिया है आपका वाइड एरिया नेटवर्क 5 मिनट्स इज एस्टैब्लिश। हमारे ऑपरेटर साहब को कहीं जाना है, इसीलिए वो जल्दी कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो देखो प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी थ्रू ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन लोकेशन। मान लो वो कहीं और है, वो कहीं और है, जैसे अब मैंने बोला ना, एक अमेरिका से आप ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में, तो दोज ऑल कम्स इन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकली जब आप ऑपरेट कर रहे हो ना, किसी एक बिल्डिंग पे, किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर छोटे मोटे ही जगह पे, दैट्स कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है जैसे कि टेलीफोनिक वे में, कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से टेलीकम्युनिकेशन किया जाता है, राइट। टेलीफोन्स के वायर्स लगा दिए जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की, फट से कॉल लगाया, फट से पूछ लिया, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी तो भाई अपडेटेड ऐप सिस्टम्स आ गया, सॉफ्टवेयर ऐप आ गया है, कि जहाँ पे आप देख सकते हो उस डिपार्टमेंट में कितना काम हो रहा है एंड ऑल, राइट। सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं, हर एक चीज हो गया आज का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ना, ये सब चीज आ जाती है आपके वाइड नेटवर्क में। टेलीफोनिक भी आती है वाइड में भी, और ये लैन में भी काम करती है। आप एक डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो बातचीत, एंड मामा फूफा कहीं भी कर सकते हो जो आपके दूर गांव में कहीं पे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आजकल कॉमन है भाई, आप अमेरिका में काम करो चाहे कहीं भी काम करो, वीडियो टू वीडियो आप फेस टू फेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, भाई किस तरह से चल रहा है एंड ऑल। आप पूछ सकते हो, हाँ भाई कैसा है ठंड अमेरिका में एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो यही है भाई, इंपॉर्टेंट टूल्स है जो बता रहे हैं आपको कि किस तरह से मीटिंग वगैरह कंडक्ट किए जा सकते हैं कंपनी में एंड ऑल, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। आगे जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट, इस चैप्टर का आगे जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, दैट इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन होता है एक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल, ठीक है। इंट्रा के ये बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल से क्या क्या होता है एंड ऑल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमें दुख से ये अभी क्लास को वॉक करना होगा क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो बता देना अच्छे से यार, ठीक है। चलो, हमारे ऑपरेटर साहब आप सबको बंद कर देंगे, तो ध्यान रखें, ठीक है। हमारे ऑपरेटर साहब का चाय पानी नाश्ता सब हो गया, ओके गाइस। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है कर दे। हाँ, हमारे स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर दे, जो भी करना है सब कर दे, पर खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे से रहें और पढ़ते लिखते रहें। चलो भाई, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।